अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है छनछंगलू सीरीज़ की अगली कहानी छनछंगलू और मलका जादूगरनी। छनछंगलू की आंख खुली तो वो ये देखकर बेख्तियार उछल कर बैठ गया कि वो सराय के कमरे की बजाय लोहे की मोटी मोटी सलाखों से बने हुए एक काफ़ी बड़े पिंजरे के अंदर मौजूद है। उसके साथ ही पंगलू बंदर भी फर्श पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें इस तरह बंद थी जैसे वो सो रहा हो। ये क्या मतलब, ये मैं कहाँ आ गया हूँ? छनछंगलू ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में इधर उधर देखते हुए कहा। उसने देखा कि पिंजरा एक काफ़ी बड़े मैदान नुमा सेहन के दरमियान रखा हुआ है और यह सेहन किसी बहुत बड़े महल का था, लेकिन वहाँ कोई आदमी या औरत नज़र नहीं आ रही थी। यूँ महसूस हो रहा था जैसे ये महल खाली हो। उसने आंखें बंद करके दिल ही दिल में बंदर बाबा को याद किया। बंदर बाबा, मैं तो सराय के कमरे में पंगलू बंदर के साथ सोया हुआ था, लेकिन अब मैं यहाँ पिंजरे में मौजूद हूँ। ये सब क्या हुआ है? छनछंगलू ने दिल ही दिल में कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला तो उसने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर परेशानी के साथ साथ हैरत थी, क्योंकि बंदर बाबा से उसका राब्ता न हो रहा था। उसने एक बार फिर आंखें बंद की और बड़े बाबा को याद करके दिल ही दिल में वही सवाल दोहराया, लेकिन उधर से भी कोई जवाब ना मिला तो वो इंतहाई परेशान हो गया और इसी परेशानी के आलम में उसने आंखें खोली और पंगलू बंदर को झिंझोड़ दिया। पंगलू बंदर ऊग ऊग करता हुआ हड़बड़ाकर उठ बैठा और दूसरे लम्हे वो भी बेख्तियार उछल पड़ा। पिंजरा? क्या मतलब? हम तो सराय के कमरे में थे, ये पिंजरा कहाँ से आ गया? ये कौन सी जगह है? पंगलू बंदर ने कहा। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही पंगलू। मैंने बंदर बाबा से पूछा, बड़े बाबा से पूछा, लेकिन किसी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। छनछंगलू ने कहा। ओह, शामली होती तो अपने जादू से मालूम कर लेती, पंगलू बंदर ने कहा। हाँ, लेकिन वो रिश्तेदारों से क्या मिलने गई है, वापस ही नहीं आ रही। बहरहाल अब यहाँ से निकलना तो है, छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देना शुरू कर दी। कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? छनछंगलू ने ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए कहा, लेकिन कहीं से कोई जवाब ना आया। आखिर ये सब क्या हो रहा है, कुछ पता तो चले, छनछंगलू ने कहा, लेकिन जाहिर है वहाँ कोई जवाब देने वाला ही ना था और आखिर थक हार कर वो खामोश होकर बैठ गया। अब वो सोच रहा था कि इस पिंजरे से कैसे निजात मिल सकती है, लेकिन उस पिंजरे में ना कोई खिड़की थी और ना ही कोई आने जाने का रास्ता। ये हम आखिर इसके अंदर बंद कैसे हो गए? छनछंगलू ने कहा। बिल्ली, स्या बिल्ली, अचानक पंगलू बंदर ने चीख कर कहा तो छनछंगलू चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा जिधर पंगलू बंदर देख रहा था और उसने एक गहरे स्या रंग की बिल्ली को, जिसकी आंखें सफ़ेद थीं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पिंजरे की तरफ आते हुए देखा। अच्छी बिल्ली, क्या तुम इंसानी जुबान बोल सकती हो? छनछंगलू ने उसे पुचकारते हुए कहा। हाँ, बोल लेती हूँ, बिल्ली ने जवाब दिया तो छनछंगलू बेख्तियार खुशी से उछल पड़ा। तो फिर ये बताओ कि ये कौन सी जगह है, हम यहाँ कैसे पहुँच गए हैं, हमें पिंजरे में किसने डाला है और क्यों डाला है? छनछंगलू ने यके बाद दीगरे सवालों पर सवाल करते हुए कहा। बारी बारी सवाल करो, इस तरह मुझे कुछ याद नहीं रहता, बिल्ली ने जवाब दिया। वो बड़े इत्मीनान से अब पिंजरे के सामने बैठी हुई थी। हम कहाँ हैं? छनछंगलू ने कहा। तुम मलका जादूगरनी के खामोश महल में हो, बिल्ली ने जवाब दिया। ये मलका जादूगरनी कौन है? मुल्क सवान की सबसे ताकतवर जादूगरनी है और इस इलाके के तमाम जादूगरों की मलका है, बिल्ली ने जवाब दिया। हम यहाँ कैसे पहुँच गए हैं? तुम्हें यहाँ जादू के जोर से लाया गया है। क्यों? इसलिए कि तुम मलका जादूगरनी के खिलाफ कुछ ना कर सको और यहीं भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाओ। मलका जादूगरनी को हमसे क्या दुश्मनी है? तुम्हारे पास कल रात सराय में एक ताजिर अबू अल हसन आया था। उसने तुम्हें कारामी जादूगरनी के जुल्म सितम के बारे में बताया था और तुमने उसे वादा किया था कि तुम कारामी जादूगरनी का खात्मा कर दोगे। हाँ, बिल्कुल कहा था और मैं अब भी उस वादे पर कायम हूँ। कारामी जादूगरनी ही मलका जादूगरनी कहलाती है, बिल्ली ने जवाब दिया तो छनछंगलू ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। उसे अब समझ आई थी कि उनके साथ क्या हुआ है और क्यों हुआ है, लेकिन वो हमें यहाँ इस तरह कैद करने की बजाय वहीं सराय में हलाक भी तो कर सकती थी, छनछंगलू ने कहा। नहीं, तुम्हारे अंदर बंदर बाबा और बड़े बाबा की दी हुई ऐसी सलाहियतें हैं कि वो तुम्हें जादू के जोर से हलाक नहीं कर सकती, इसलिए उसने ये तरीका इख्तियार किया है। मलका जादूगरनी कहाँ है? वो यहाँ से 200 कोस दूर स्या पहाड़ों के अंदर अपने महल में है। तो फिर हमें यहाँ क्यों रखा गया है? ताकि तुम्हारी कोई मदद ना कर सके। क्या ये पिंजरा जादू का है? नहीं, ये असली पिंजरा है। तो फिर इसकी खिड़की या दरवाज़ा क्यों नहीं है? इसलिए कि इसे बनाया ही इस अंदाज में गया है। इस अंदाज से क्या मतलब? छनछंगलू ने हैरान होकर पूछा। तुम्हें यहाँ लाकर फर्श पर डाला गया और फिर पिंजरा बनाने वालों को बुलाया गया और उन्होंने ऊपर यह पिंजरा बना दिया। इस पिंजरे की सलाखें फर्श के अंदर गहराई में हैं और नीचे से तमाम सलाखों को 2 मजबूत सलाखों के साथ जोड़ दिया गया है। इस तरह तुम लाख कोशिश कर लो, तुम इस पिंजरे को ना हिला सकते हो और ना तोड़ सकते हो, ना इसे बाहर जा सकते हो, बल्कि अब यह पिंजरा इस कदर मजबूत है कि 10 देव भी मिलकर इसे नहीं तोड़ सकते। अगर यह पिंजरा जादू का नहीं है तो फिर मेरा राब्ता बंदर बाबा से क्यों नहीं हो रहा?
इसलिए कि इस पिंजरे की सलाखों पर बाहर से ऐसा जादू कर दिया गया है कि तुम्हारा राब्ता पूरी दुनिया में किसी से भी नहीं हो सकता। क्या किसी तरह उस मलका जादूगरनी से हमारी मुलाकात नहीं हो सकती? नहीं, वो यहाँ नहीं आएगी और अब मैं भी जा रही हूँ। फिर यहाँ कोई नहीं आएगा, तुम्हारी लाशें भी यहीं पड़े पड़े गल सड़ जाएंगी। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा मलका जादूगरनी से क्या ताल्लुक है? मेरा नाम बाटी बिल्ली है और मैं मलका जादूगरनी की खास बिल्ली हूँ। मुझे बोलने की सलाहियत भी मलका जादूगरनी ने दे रखी है। अगर मैं वादा कर लूँ कि मैं मलका जादूगरनी के खिलाफ काम नहीं करूँगा तो क्या वो हमें यहाँ से निकाल देगी? नहीं, अब तुम्हारी मौत का फैसला हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ, बिल्ली ने कहा और इसके साथ ही वह मुड़ी और फिर तेजी से छलांगे मारती हुई महल के अंदर गायब हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ छनछंगलू, अब क्या करेंगे? पंगलू बंदर ने इंतहाई परेशान होते हुए कहा। बेफिक्र रहो पंगलू, अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, हमें हौसला नहीं हारना चाहिए। फिर तुमने क्यों कहा था कि तुम उस जादूगरनी के खिलाफ काम नहीं करोगे? क्या तुम हौसला हार बैठे हो? पंगलू बंदर ने कहा तो छनछंगलू बेख्तियार हंस पड़ा। नहीं, ये कैसे हो सकता है कि मैं जालिमों के खिलाफ जिद्दोजहद से रुक जाऊं? मैंने तो ये बात इसलिए की थी कि मालूम हो सके कि मलका जादूगरनी दरअसल क्या चाहती है। छनछंगलू ने जवाब दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे ये सोचो, यहाँ तो वाकई हम भूख प्यास से मर जाएंगे। पंगलू बंदर ने कहा। घबराओ नहीं, कहा तो है कि अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। हम हक पर हैं और जो हक पर होते हैं और जालिमों के खिलाफ लड़ते हैं उनकी ज़रूर मदद की जाती है। छनछंगलू ने कहा। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी तो दोनों ने चौंक कर देखा और फिर वो ये देखकर बेख्तियार उछल पड़े कि सामने सुनहरी बौना मौजूद था। सुनहरी बौने, तुम हमारी मदद क्यों नहीं कर सकते जबकि पहले तुमने हमेशा हमारी मदद की है? छनछंगलू ने खुश होकर कहा। इसलिए कि यह पिंजरा जादू का नहीं है। मैं जादू या शर्तों के दरमियान तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, आम हालात में नहीं कर सकता, सुनहरी बौने ने जवाब दिया। तुम बंदर बाबा से तो राब्ता कर सकते हो। हाँ, और मैंने राब्ता किया भी है। उन्होंने भी और बड़े बाबा ने भी यही जवाब दिया है कि तुम अपनी अकल इस्तेमाल करो। मैं यही बात तुम्हें बताने यहाँ आया हूँ, सुनहरी बौने ने जवाब दिया और इसके साथ ही वो गायब हो गया। कैसे अकल इस्तेमाल करूँ, कुछ समझ में भी तो आए, छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने आगे बढ़कर सलाखों को दोनों हाथों से पकड़कर झिझोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये इंतहाई मजबूत और मोटी सलाखें थीं। अरे ओ, मेरे पास तलवार है, उससे मैं इन सलाखों को काट सकता हूँ, छनछंगलू ने अचानक एक ख्याल के आते ही कहा और फिर तेजी से अपनी कमर में हाथ डाला ताकि कमर से तलवार निकाल सके। लेकिन दूसरे लम्हे वो ये देखकर बेख्तियार उछल पड़ा कि तलवार गायब थी। इसका मतलब है कि उनकी बेहोशी के दरमियान तलवार उसकी कमर से निकाल ली गई थी। इस मलका जादूगरनी ने हमें रोकने के लिए अजीब तरीका इख्तियार किया है, छनछंगलू ने कहा। अब क्या होगा, मुझे तो प्यास लग रही है, पंगलू बंदर ने कहा। हौसला करो पंगलू, हौसला करो, हिम्मत मत हारो, बल्कि सोचो कि हम इस मुश्किल से किस तरह निकल सकते हैं, छनछंगलू ने कहा। मैंने तो बहुत सोचा है, लेकिन मैं बहरहाल बंदर हूँ, तुम इंसान हो, तुम ही कुछ सोचो और जल्दी सोचो, मेरा दिल घबरा रहा है। अच्छा, मैं सोचता हूँ, छनछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने आंखें बंद कर लीं। अचानक उसके जहन में ख्याल आया तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। बंदर बाबा और बड़े बाबा ने कहा है कि अकल इस्तेमाल करो, तो इसका मतलब है कि अकल इस्तेमाल करने से इस पिंजरे से निजात मिल सकती है। उसने आंखें खोल दी। कोई तरकीब समझ में आई? पंगलू बंदर ने कहा। हाँ, बड़ी आसान सी तरकीब है, छनछंगलू ने कहा। क्या? पंगलू बंदर ने खुश होकर कहा। यही कि अकल इस्तेमाल करना पड़ेगी, छनछंगलू ने जवाब दिया तो पंगलू बंदर ने बेख्तियार मुंह बना लिया। देखो पंगलू, जिस तरह तुम परेशान हो उसी तरह मैं भी परेशान हूँ और तुम इस तरह की बातें करके मुझे मजीद परेशान कर रहे हो और परेशानी के दौरान कोई तरकीब समझ में नहीं आ सकती, इसलिए ऐसी बातें मत करो, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने जुबान से कुछ कहने के बजाय सिर्फ इस बात में सर हिला दिया। लेकिन उसकी आंखों की चमक मध्यम पड़ गई थी। शायद वो मायूस हो गया था और जाहिर है वो बहरहाल जानवर था, उसमें इंसानों वाला हौसला तो नहीं था, इसलिए वो मौत के खौफ से बेहद परेशान हो गया था। एक काम हो सकता है, अचानक छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने कोई जवाब ना दिया। अरे अरे, तुम तो नाराज हो गए हो, घबराओ नहीं, हम अभी इस पिंजरे से बाहर होंगे, छनछंगलू ने कहा। कैसे? पंगलू बंदर ने कहा। इस पिंजरे की सलाखों के दरमियान इतना फासला मौजूद है कि मैं अपना बाजू बाहर निकाल सकूं। इस तरह मेरा बाजू पिंजरे की हदूद से बाहर चला जाएगा, फिर मैं अपने हाथ की मदद से ज़मीन को ज़ोर ज़ोर से थपथपाऊंगा तो आवाज़ सुनकर कोई ना कोई आ जाएगा हमारी मदद के लिए, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर इस हालत में भी बेख्तियार हंस पड़ा। तुम मुझे बहलाने के लिए सब कुछ कह रहे हो, उससे आ बिल्ली ने बताया तो है कि यहाँ कोई नहीं आएगा और तुम पहले आवाज़ें भी दे चुके हो, फिर ज़मीन थपथपाने से कौन आएगा? और अगर ज़मीन ही थपथपानी है तो अंदर की ज़मीन भी है, वो थपथपा सकते हो तुम, पंगलू बंदर ने कहा। सुनो, मैं वजाहत करता हूँ, स्याह बिल्ली ने बताया है कि इस पिंजरे की सलाखों पर बाहर से ऐसा जादू किया गया है कि हमारा राब्ता बंदर बाबा और बड़े बाबा से नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि हमारी आवाज़ पिंजरे के अंदर से बाहर नहीं जा सकती।
सिर्फ वो स्याह बिल्ली सुन सकती है या सुनहरी बौना, जबकि पिंजरे से बाहर जब मैं ज़मीन थपथपाऊंगा तो धप धप की आवाज़ें लाजमन बाहर मौजूद कोई ना कोई आदमी या कोई जानवर ज़रूर सुन लेगा। छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर की आंखों में चमक सी आ गई। ओह, काश ऐसा हो जाए। पंगलू बंदर ने कहा तो छनछंगलू ने अपना हाथ सलाखों के दरमियान से बाहर निकाला और ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर हाथ मारना शुरू कर दिया तो थप थप की आवाज़ें आने लगीं। लेकिन काफ़ी देर तक ऐसा करने के बावजूद कोई ना आया तो छनछंगलू ने हाथ वापस खींच लिया। कुछ नहीं हुआ, मैं जानता था कि कुछ नहीं होगा। पंगलू बंदर ने मायूस से लहजे में कहा, इंतज़ार करो। छनछंगलू ने उसे हौसला देने की खातिर कहा, जबकि वो खुद भी कदरे मायूस हो गया था। अरे वो देखो, वो सफ़ेद बंदर। अचानक पंगलू बंदर ने कहा तो छनछंगलू बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि काफ़ी फासले पर एक सफ़ेद रंग का बड़ा सा बंदर खड़ा उन्हें हैरत भरी नज़रों से देख रहा था। सफ़ेद बंदर, यहाँ आओ हमारे करीब, पंगलू ने बंदरों की ज़ुबान में चीख कर कहा और सफ़ेद बंदर तेज़ी से दौड़ता हुआ आगे आया और फिर पिंजरे के करीब आकर खड़ा हो गया। तुम कौन हो और यहाँ इस पिंजरे में क्यों बंद हो? सफ़ेद बंदर ने बंदरों की ज़ुबान में कहा। चूंकि छनछंगलू भी ये ज़ुबान समझ लेता था, इसलिए वो उनके दरमियान होने वाली बातें समझ रहा था। और फिर पंगलू बंदर ने सारी तफसील सफ़ेद बंदर को बता दी। ओह, तो तुम्हें मदद चाहिए, लेकिन मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? सफ़ेद बंदर ने कहा। तुम कहाँ रहते हो? पंगलू बंदर ने पूछा। मैं यहाँ पहाड़ों में रहता हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि अचानक मैंने अजीब सी आवाज़ें सुनी तो मैं हैरान रह गया और मैं ये देखने के लिए यहाँ आ गया कि ये किस किस्म की आवाज़ें हैं, और फिर मैंने तुम्हें देख लिया। सफ़ेद बंदर ने जवाब दिया। इस महल में कौन रहता है? पंगलू बंदर ने पूछा। ये महल तो तवील अरसे से खाली पड़ा हुआ है, यहाँ ना कोई रहता है और ना ही कोई इसमें आता जाता है। सफ़ेद बंदर ने जवाब दिया। इन पहाड़ों में कोई इंसान रहता है? पंगलू बंदर ने पूछा। यहाँ तो कोई नहीं रहता, अलबत्ता एक गार में एक बूढ़ा आदमी रहता है जो इबादत करता रहता है। मैं उसे फल और शहद पहुँचाया करता हूँ और वह हमारी ज़ुबान समझ भी लेता है और हमारी ज़ुबान में बोल भी लेता है। सफ़ेद बंदर ने कहा। तो तुम उस बुजुर्ग को जाकर हमारे बारे में बताओ, शायद वो हमारी कोई मदद कर सके। पंगलू बंदर ने कहा। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ, सफ़ेद बंदर ने कहा और मुड़कर वापस चला गया। देखा तुमने पंगलू बंदर, तुम ख्वामख्वाह हिम्मत हार रहे थे। अल्लाह ताला हमारी मदद कर रहा है और तुम देखना कि हम जल्द ही इस पिंजरे से रिहा हो जाएंगे। छनछंगलू ने कहा और पंगलू बंदर ने इस बार इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिला दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद सफ़ेद बंदर दौड़ता हुआ वापस आया। मैंने बूढ़े बुजुर्ग को तुम्हारे बारे में बता दिया है और उसने कहा है कि तुम हौसला ना हारो और अकल इस्तेमाल करो। सफ़ेद बंदर ने आकर अपनी ज़ुबान में कहा। सब यही कह रही हैं, लेकिन हम करें क्या? पंगलू बंदर ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। सफ़ेद बंदर से कहो कि वो कहीं से हमें ऐसे पत्थर ला दे जिनकी मदद से हम इन सलाखों को तोड़ सकें। छनछंगलू ने कहा। मैं इतना बड़ा पत्थर कैसे उठा सकता हूँ और फिर ये पत्थर पिंजरे के अंदर कैसे जाएगा? पंगलू बंदर के कहने पर सफ़ेद बंदर ने जवाब दिया। इसे कहो कि अपने सरदार से बात करे, शायद वो कोई तरकीब निकाल ले। छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने अपनी ज़ुबान में ये बात सफ़ेद बंदर को कर दी। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, अलबत्ता मैं ये कर सकता हूँ कि तुम्हें खाने के लिए केले और फल ला दूँ और पीने के लिए शहद का छत्ता, और मैं कुछ नहीं कर सकता। सफ़ेद बंदर ने जवाब दिया। ठीक है, वो ही ले आओ, हमें वाकई भूख भी लग रही है और प्यास भी। पंगलू बंदर ने कहा और सफ़ेद बंदर दौड़ता हुआ वापस चला गया। थोड़ी देर बाद उसने वाकई फलों और केलों के बड़े बड़े 2 गुच्छे और शहद से भरे हुए 2 छत्ते लाकर उन्हें दे दिया और वापस चला गया। उन दोनों ने पेट भर कर केले खाए और छत्तों से शहद निचोड़ कर पी लिया। इस तरह ना सिर्फ उनकी प्यास खत्म हो गई बल्कि मैदा भी भर गया। मुझे तो अब नींद आ रही है, मैं तो सो रहा हूँ, पंगलू बंदर ने कहा और वहीं ज़मीन पर पड़कर सो गया। लेकिन छनछंगलू जागता रहा। वो मुसलसल सोच रहा था कि इस पिंजरे से आखिर कैसे निजात मिलेगी कि अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। वो उठा और उसने पिंजरे की सलाखें पकड़कर ऊपर उसकी गुंबदनुमा छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसने करीब जाकर देखा तो सलाखें चोटी पर इकट्ठी करके एक सलाख के साथ जुड़ी हुई थीं, और जिस सलाख से ये सारी सलाखें जुड़ी हुई थीं उसका एक सिरा बाहर हवा में निकला हुआ था। उसने एक हाथ सलाखों से बाहर निकालकर बाहर को निकली हुई उस सलाख को पकड़ा और उसे इधर उधर हिलाने लगा। अचानक वो ये देखकर खुशी से उछल पड़ा कि उस सलाख को हिलाने की वजह से वो जोड़ ढीला पड़ने लग गया था जिसमें पिंजरे की तमाम सलाखें जुड़ी हुई थीं। उसने और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से उसे हिलाना शुरू कर दिया। वह पूरी कुव्वत लगा रहा था कि अचानक कटाक की आवाज़ के साथ ही जोड़ टूट गया और सलाखें खुल गईं। छनछंगलू ने अब हाथ से पकड़कर एक एक सलाख को जोर लगाकर दूर करना शुरू कर दिया, और फिर देखते ही देखते उसने तमाम सलाखों को इस हद तक धकेल कर दूर कर दिया कि दरमियान में इतना सुराख बन गया कि वह आसानी से बाहर निकल सकता है। चुनाचे उसने उन बाहर को निकली हुई सलाखों को पकड़ा और ऊपर चढ़ा, और फिर उसने दोनों पैर सलाखों पर रखकर छलांग लगाई तो उसका जिस्म हवा में कलाबाजी खाकर पिंजरे से बाहर निकल गया।
अब वो दोनों हाथों से सलाखों के सिरों को पकड़े बाहर को लटका हुआ था। उसने हाथ छोड़े और धमाके से वो पिंजरे से बाहर आ खड़ा हुआ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तुमने इस पिंजरे से मुझे रिहाई दिलाई। छंछंगलू ने फौरन ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इसके साथ ही उसने पिंजरे के अंदर सोए हुए पंगलू बंदर को जोर जोर से आवाज़ें देना शुरू कर दी। तीसरी या चौथी आवाज़ पर पंगलू बंदर बेख्तियार हड़बड़ाकर उठ बैठा। बाहर आ जाओ, मैंने पिंजरा खोल लिया है, छंछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने चौंक कर देखा और फिर उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि उसने देख लिया था कि पिंजरे की सलाखें तो मौजूद थीं, लेकिन छंछंगलू पिंजरे से बाहर खड़ा हुआ था। क्या मतलब, ये तुम सलाखों से बाहर कैसे निकल आए? पंगलू बंदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ऊपर देखो, छंछंगलू ने मुस्कुराते हुए कहा तो पंगलू बंदर ने ऊपर को देखा और दूसरे लम्हे वो बेख्तियार उछल पड़ा। ये कैसे हो गया? ये पिंजरा कैसे खुल गया? पंगलू बंदर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। पहले ऊपर चढ़कर बाहर आ जाओ, फिर बताता हूँ, छंछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर तेजी से सलाखें पकड़कर ऊपर चढ़ा और फिर खुले हुए हिस्से में से छलांग लगाकर वो पिंजरे से बाहर आ गया। वो वाकई खुशी के मारे नाचने लग गया था। जिस सलाख से इन तमाम सलाखों को जोड़ा गया था, उस सलाख का सिरा बाहर को निकला हुआ था। मैंने ऊपर चढ़कर हाथ बाहर निकालकर उस सलाख को पकड़कर खूब जोर जोर से झिंझोड़ा तो जोड़ टूट गया और तमाम सलाखें अलहदा हो गईं, जिन्हें जोर लगाकर मैंने दूर दूर कर दिया। इस तरह इतना रास्ता बन गया कि हम दोनों इस पिंजरे में से बाहर आ गए। छंछंगलू ने उसे तफसील बताते हुए कहा। यह तो वाकई तुमने अकल इस्तेमाल की है, पंगलू बंदर ने खुश होते हुए कहा। यह सब अल्लाह ताला का करम है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, छंछंगलू ने कहा। अब हम वापस कैसे जाएंगे? पंगलू बंदर ने कहा। अब हम इस पिंजरे से बाहर आ गए हैं, अब कोई परेशानी नहीं है, छंछंगलू ने कहा। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, अचानक से रंग का धुआं सा उनके गिर्द फैलता चला गया और उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे उस धुएं ने उनके दिमाग को भी जकड़ लिया हो। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये धुआं ख़त्म हुआ तो छंछंगलू ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक बाग के अंदर ज़मीन पर पड़ा हुआ था, जबकि सामने एक लंबे कद की बूढ़ी चुड़ैल औरत खड़ी थी। उसके सामने वही स्याह बिल्ली थी जो उनके पिंजरे के बाहर आकर उनसे बातें करती रही थी। तुम हम कहाँ हैं? छंछंगलू ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। उसने महसूस किया कि उसका निचला जिस्म जमीन के साथ चिपक सा गया है। तुम पिंजरे से रिहा हो गए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें जहां भिजवा रही हूं वहां से तुम किसी सूरत में भी रिहा ना हो सकोगे, बूढ़ी चुड़ैलनुमा औरत ने उसकी तरफ हाथों से इशारा करते हुए कहा। उसी लम्हे पास खड़ा हुआ पंगलू बंदर तेजी से बूढ़ी चुड़ैल की तरफ लपकने ही लगा था कि चुड़ैल ने हाथ का इशारा किया तो पंगलू बंदर वहीं इस तरह खड़े का खड़ा रह गया जैसे चलते चलते अचानक उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। जाओ, बूढ़ी चुड़ैलनुमा औरत ने चीखते हुए कहा और इसके साथ ही उन दोनों के गिर्द एक बार फिर स्याह धुआं सा फैलता चला गया। और फिर जब धुआं छटा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक बहुत बड़ी गार में मौजूद हैं जो चारों तरफ से बंद थी। उसका कोई धाना नहीं था, अलबत्ता गार की छत पर छोटे बड़े सुराख थे जिनमें से ताज़ा हवा और रोशनी अंदर आ रही थी। पंगलू बंदर भी वहाँ मौजूद था। ये हम कहाँ आ गए हैं? पंगलू बंदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि ये कोई गार है, लेकिन इसका धाना तो नज़र नहीं आ रहा, छंछंगलू ने उठकर बैठते हुए कहा। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, तुम स्याह गार में हो और अब तुम किसी सूरत इसमें से बाहर ना निकल सकोगे। उन सुराखों में से उस बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी तो वो दोनों चौंक कर इधर उधर देखने लगे। एक बड़े से सुराख में से उन्हें ऊपर बैठी हुई बिल्ली साफ दिखाई दे रही थी। ये बूढ़ी चुड़ैल क्या मलका जादूगरनी थी? छंछंगलू ने कहा। हाँ, ये मलका जादूगरनी है। तुमने वाकई हैरत अंगेज तौर पर पिंजरे से रिहाई हासिल कर ली, लेकिन मलका जादूगरनी को इसका फौरी तौर पर इल्म हो गया, इसलिए उसने तुम दोनों को यहाँ इस गार में कैद कर दिया है। इस गार का कोई धाना नहीं है और ना यहाँ तुम्हारी सलाहियतें काम आएंगी और ना ही तुम्हारी अकल, और ना तुम बंदर बाबा से या बड़े बाबा से रब्ता कर सकोगे। तुम यहाँ यकीनन भूख प्यास से एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर जाओगे और यहाँ तुम्हारी कोई मदद को नहीं आएगा। स्याह बिल्ली ने जवाब देते हुए कहा। ये गार कहाँ है? छंछंगलू ने पूछा। रामन पहाड़ों के अंदर ये पहाड़ी सिलसिला एक वीरान जजीरे पर वाक़ है और इस जजीरे के गिर्द दूर दूर तक समुंदर फैला हुआ है, इसलिए ना यहाँ कोई आ सकता है और ना जा सकता है। अब मैं जा रही हूँ, बिल्ली ने कहा और फिर वो गायब हो गई। इस बार वाकई हमारे साथ अजीब सिलसिला हो रहा है, छंछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने इधर उधर देखा। गार में पत्थर मौजूद थे। तुम बंदर बाबा से रब्ता करो छंछंगलू, पंगलू बंदर ने कहा। हाँ, मैं रब्ता करता हूँ, छंछंगलू ने कहा और इसके साथ ही उसने आंखें बंद करके दिल ही दिल में बंदर बाबा को याद किया। बंदर बाबा हमारी मदद करो, छंछंगलू ने दिल ही दिल में कहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला तो उसने आंखें खोल दी। बंदर बाबा से रब्ता नहीं हो रहा, छंछंगलू ने कहा। इसका मतलब है कि यहाँ भी अकल इस्तेमाल करना पड़ेगी, पंगलू बंदर ने कहा। हाँ, लेकिन इस बार हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं।
ये मलका जादूगरनी अपनी चालाकी और अय्यारी से हमें नई नई जगहों पर कैद कर देती है। आखिर हम कब तक इसी तरह कैद होते रहेंगे? छनछंगलू ने कहा। जब तक तुम उस जादूगरनी का खात्मा नहीं कर देते। अचानक सुराखों में से एक आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने एक बार फिर चौंक कर ऊपर देखा तो सुराखों में उन्हें सुनहरी बौना नजर आ रहा था। सुनहरी बौने, तुम बंदर बाबा से राब्ता करके मुझे बताओ कि हम उस मलका जादूगरनी का खात्मा कैसे कर सकते हैं? छनछंगलू ने कहा। मैंने राब्ता किया है और वही तुम्हें बताने आया हूँ कि यहाँ भी तुम्हें अकल इस्तेमाल करना पड़ेगी। और सुनो, यहाँ से निकलने के बाद तुमने फौरी तौर पर इस जजीरे को छोड़ देना है, लेकिन इस जजीरे के अंदर सुर्ख रंग का एक फूल मौजूद है। तुमने उस फूल को तोड़ लेना है और आधा फूल तुमने खा लेना है और आधा फूल पंगलू बंदर को खिला देना है। फिर यह मलका जादूगरनी तुम्हें कैद ना कर सकेगी। सुनहरी बौने ने कहा। लेकिन यहाँ से निकलकर हम कहाँ जाएं? छनछंगलू ने कहा। यहाँ से निकलकर तुमने सूरज नगर पहुँचना है। वहाँ एक बूढ़ा नजूमी रहता है जिसका नाम बाबा सुलेमान है। वह तुम्हें बताएगा कि उस मलका जादूगरनी का खात्मा कैसे किया जा सकता है। और अब मैं जा रहा हूँ, सुनहरी बौने ने कहा और इसके साथ ही वो गायब हो गया। अब इस गार से कैसे निकलेंगे? यहाँ तो सलाखें भी नहीं हैं जिनका जोड़ तोड़ कर निकाला जा सके। पंगलू बंदर ने कहा। कुछ न कुछ तो बहरहाल सोचना ही पड़ेगा, छनछंगलू ने कहा। गार की छत काफ़ी ऊंची थी, उसमें सुराख ज़रूर थे, लेकिन उन सुराखों की चौड़ाई बता रही थी कि छत ठोस चट्टानों से बनी हुई है। छनछंगलू, हमें ऊपर से नीचे फेंका गया है, अचानक पंगलू बंदर ने कहा तो छनछंगलू बेख्तियार चौंक पड़ा। कैसे अंदाज़ा लगाया है तुमने? छनछंगलू ने कहा। ये देखो, जहाँ ज़मीन पर हम गिरे हैं वहाँ ऐसे निशानात मौजूद हैं, पंगलू बंदर ने कहा। लेकिन अगर इतनी बुलंदी से हमें नीचे गिराया जाता तो हमारी कोई ना कोई हड्डी ज़रूर टूट जाती, जबकि हमें खराश तक नहीं आई। और दूसरी बात यह कि जब हमें होश आया तो हम इन निशानात पर पड़े होने की बजाय यहाँ इधर मौजूद थे। छनछंगलू ने जवाब देते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि हमें पहले वहाँ लिटाया गया, फिर यहाँ से घसीट कर ऐन सुराखों के नीचे लाया गया, क्योंकि दरमियान में घसीटने के निशानात मौजूद हैं, पंगलू बंदर ने कहा। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? वो हमारे दोस्त तो नहीं थे, छनछंगलू ने कहा। हो सकता है कि वो हमसे डरते हों। बहरहाल मेरा ख्याल है कि यह छत हट सकती है, पंगलू बंदर ने कहा। लेकिन छत बेहद ऊंची है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, छनछंगलू ने कहा। यहाँ छोटे बड़े पत्थर मौजूद हैं, उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर उन पर चढ़ा जा सकता है, पंगलू बंदर ने कहा। अरे हाँ, वाकई आज तो तुम मुझसे ज़्यादा अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहे हो, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर बेख्तियार हंस पड़ा। छनछंगलू की तारीफ से उसका चेहरा चमक उठा था और फिर उन दोनों ने भाग भाग कर पत्थर उठाकर सुराखों के नीचे रखना शुरू कर दिए। ओह रुको, हमें यहाँ पत्थर रखने के बजाय एक कोने में रखने चाहिए, ताकि हम एक दूसरे से ऊपर रखी हुई छत को इतना ऊपर उठा सकें कि बाहर निकला जा सके, वरना दरमियान में खड़े होकर हम उस छत को मामूली सा भी ना हिला सकेंगे, छनछंगलू ने कहा। लेकिन बाहर निकलने के लिए तो छत को ऊंचा उठाए रखना पड़ेगा, तभी बाहर निकला जा सकेगा, वरना तो जैसे ही हम जोर लगाना छोड़ देंगे छत वहीं आ पड़ेगी। फिर कैसे बाहर निकला जा सकता है? पंगलू बंदर ने कहा। बड़ा आसान तरीका है, दो पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखकर मैं चट्टान के नीचे रख दूंगा और एक सिमत से बाहर निकल जाऊंगा, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर बेख्तियार खुशी से उछल पड़ा। वाह, इसे कहते हैं अक्लमंदी, पंगलू बंदर ने कहा और छनछंगलू बेख्तियार हंस पड़ा। थोड़ी सी मेहनत के बाद उन्होंने बड़े छोटे पत्थरों की मदद से सीढ़ियाँ तैयार कर लीं और फिर वह दोनों बड़ी एहतियात से ऊपर चढ़ गई। छनछंगलू ने छत के कोने पर दोनों हाथ रखकर जब जोर लगाया तो वाकई भारी चट्टान उस तरफ से ऊपर को उठती चली गई। अब नीचे पत्थर रख दो पंगलू, जल्दी करो, छनछंगलू ने जोर लगाने की वजह से भिंचे भिंचे से लहजे में कहा तो पंगलू बंदर नीचे उतरा और उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया जो लंबाई में काफ़ी बड़ा था। पत्थर उठाकर वो ऊपर चढ़ा और फिर उसने कोने के अंदर उस पत्थर का एक सिरा रखा। छनछंगलू ने और जोर लगाया तो पत्थर का दूसरा सिरा चट्टान के साथ टिक गया और छनछंगलू ने हाथ छोड़ दिए। अब चट्टान उस पत्थर पर टिकी हुई थी और वहां इतना रास्ता बन गया था कि वो सिमट कर बाहर निकल सकते थे। चलो पहले तुम बाहर जाओ, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ऊपर चढ़ा और फिर वो आसानी से घिसट कर बाहर निकल गया। तो छनछंगलू भी ऊपर चढ़ा और उसने अपना जिस्म समेट कर बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन दरमियान में पहुंचकर वो फंस गया। उसे खतरा लाहिक था कि अगर चट्टान गिर गई तो उसकी सारी पसलियां टूट जाएंगी। मेरा हाथ पकड़कर खींच लो पंगलू, छनछंगलू ने दोनों हाथ बाहर निकालते हुए कहा तो पंगलू बंदर ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़े और पूरी कुव्वत से घसीटना शुरू कर दिया। छनछंगलू खुद भी जोर लगाता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म बाहर की तरफ घसीटता चला गया और जब उसका जिस्म कमर तक बाहर चला गया तो छनछंगलू खुद जोर लगाकर बाहर निकल आया और इसके साथ ही उसने उठकर दोनों हाथ झाड़कर साफ किए। वो एक चट्टान के ऊपर मौजूद थे। अब पहले यहाँ से वो सुरख फूल हासिल करें, वरना ऐसा ना हो कि वो मलका जादूगरनी फिर हमें किसी और जगह कैद कर दे।
छंछंगलू ने कहा और पंगलू बंदर ने उसकी तायद कर दी और फिर वह दोनों उन पहाड़ों में घूमते रहे। अचानक एक जगह उन्हें वो सुरख फूल नजर आ गया तो छंछंगलू ने वो फूल तोड़ा और आधा खुद खा लिया और आधा उसने पंगलू बंदर को दे दिया। पंगलू बंदर ने भी फूल का आधा हिस्सा मुंह में डाला और खा गया। अब मेरा हाथ पकड़ो और आंखें बंद कर लो, छंछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने उसका हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर ली। हमें सूरजनगर के नजूमी बाबा सुलेमान के घर के पास पहुंचना है, छंछंगलू ने आंखें बंद करते हुए कहा तो उसके जिस्म को झटका सा लगा और इसके साथ ही उसने आंखें खोल दी तो उसने देखा कि वो उस जजीरे जहां पहाड़ थे वहां की बजाय एक शहर के अंदर एक सड़क के किनारे मौजूद थे। आओ अब इस बाबा सुलेमान से भी बातें हो जाएं, छंछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने आंखें खोलते हुए इस बात में सर हिला दिया। मलका जादूगरनी अपने महल के एक कमरे में कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसकी स्याह बिल्ली उसके कदमों में मौजूद थी कि अचानक कमरे में सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो स्याह बिल्ली उछलकर खड़ी हो गई। ओह क्या मतलब, ये काकाकी क्यों चीख रही है, मलका जादूगरनी ने कहा और इसके साथ ही उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर फूंक मारी तो सामने दीवार का एक हिस्सा रोशन हो गया और फिर उस पर एक मंजर उभर आया। ओह ये छंछंगलू और पंगलू बंदर इस गार से बाहर निकल आए हैं, यह तो बहुत बुरा हुआ, मलका जादूगरनी ने मंजर देखते हुए कहा। मंजर में जजीरे के दरमियान का मंजर नजर आ रहा था जहां छंछंगलू और पंगलू बंदर घूमते फिर रहे थे। मलका आप इन दोनों को हलाक क्यों नहीं कर देती, स्याह बिल्ली ने कहा। नहीं, मैं इन्हें अपने जादू से हलाक नहीं कर सकती क्योंकि मेरा जादू अंधेरे की पैदावार है जबकि इनके पास रोशनी की ताकतें हैं और जहां रोशनी हो वहां अंधेरा नहीं रह सकता, मलका जादूगरनी ने जवाब दिया। लेकिन ये तो हर बार निकल जाते हैं फिर, स्याह बिल्ली ने कहा। अरे अरे ओ ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत ही बुरा, अचानक मलका जादूगरनी ने चीखते हुए कहा। उसने देखा कि छंछंगलू ने एक सुर्ख रंग का फूल तोड़ लिया था और फिर आधा फूल उसने खुद मुंह में डाल लिया था और आधा फूल पंगलू बंदर को खिला दिया था। क्या हुआ मलका, स्याह बिल्ली ने हैरान होकर कहा। इस सुर्ख फूल के खाने के बाद अब मैं उन्हें कभी कैद नहीं कर सकती, ठहरो मुझे मालूम करने दो कि अब उनका क्या किया जा सकता है, मलका जादूगरनी ने कहा और अपना बायां पैर उसने जोर से जमीन पर मारा तो दीवार का रोशन हिस्सा दोबारा पहले वाली हालत में आ गया और जमीन में से सुर्ख रंग का एक बंदर बाहर आ गया। उस बंदर की दुम बेहद लंबी थी और उसने दुम को इस तरह ऊपर उठाया हुआ था कि यूं महसूस होता था जैसे उसकी दुम बहुत ऊंचा बांस हो। उसकी इस बांस नुमा दुम के ऊपर वाले हिस्से पर दो तितलियां सी बनी हुई थीं जो मुसलसल फड़फड़ा रही थीं। काकाकी हाजिर है मलका, उस बंदर ने इंसानी आवाज में कहा। छंछंगलू और पंगलू बंदर दोनों ने जजीरे का सुर्ख फूल खा लिया है, अब मैं उन्हें कहीं कैद नहीं कर सकती और मुझे यह भी बताया गया है कि ये मेरे खिलाफ काम कर रही हैं, इसलिए तुम मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मलका जादूगरनी ने कहा। मलका जादूगरनी सुनहरी बौने ने उन्हें बताया है कि सूरजनगर के नजूमी बाबा सुलेमान से जाकर मिलो, वो उन्हें बताएगा कि मलका जादूगरनी का खात्मा कैसे किया जा सकता है। इसलिए आप फौरी तौर पर उस बाबा सुलेमान को तख्तूम जजीरे के गार में कैद कर दें और उस पर टसाको जादू का हिसार कर दें ताकि ये किसी सूरत भी उस बाबा सुलेमान से न मिल सकें और ना ही इन्हें ये मालूम हो सके कि बाबा सुलेमान कहाँ गया, और अगर मालूम हो भी जाए तो टसाकू जादू के खात्मे और बाबा सुलेमान को कैद से निकालने की शराइत इतनी सख्त हैं कि ये किसी सूरत भी उन्हें पूरा न कर सकेंगे और कहीं ना कहीं हलाक हो जाएंगे। काकाकी ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। ठीक है जाओ, मलका जादूगरनी ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा तो बांस की दुम वाला बंदर यकलख्त फर्श में गायब हो गया। मलका जादूगरनी उठी और तेज तेज कदम उठाती उस कमरे से निकलकर साथ वाले कमरे में पहुंच गई। यहाँ मेज पर एक रीछ का मुजस्मा रखा हुआ था। मलका जादूगरनी उस मेज के साथ मौजूद कुर्सी पर बैठ गई और उसने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर अपना एक हाथ उस रीछ के सर पर रखा और दूसरा हाथ फिजा में घुमाना शुरू कर दिया। काशाम हाजिर हो, काशाम, मलका जादूगरनी ने चीखते हुए लहजे में कहा तो मेज पर रखे हुए रीछ के मुजस्मे की आंखें जिंदा हो गईं। क्या हुक्म है मलका, काशाम हाजिर है, रीछ के मुंह से चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। सूरजनगर के नजूमी बाबा सुलेमान को उसके घर से उठाकर तख्तूम जजीरे की जादू की गार में पहुंचा दो और उस गार के गिर्द टसाकू जादू का हिसार कर दो और फिर मुझे बताओ, मलका जादूगरनी ने कहा। हुक्म की तामील होगी मलका, रीछ के मुंह से निकला और इसके साथ ही रीछ की आंखें बेनूर हो गईं। लेकिन मलका जादूगरनी वैसे ही उसके सर पर हाथ रखे बैठी रही। काफ़ी देर बाद रीछ के मुजस्मे की आंखें दोबारा जिंदा हो गईं। हुक्म की तामील कर दी गई है मलका, रीछ ने कहा। अब ये बताओ कि छंछंगलू और पंगलू बंदर कहाँ हैं और क्या कर रही हैं, मलका जादूगरनी ने कहा। वो दोनों बाबा सुलेमान का घर तलाश करते फिर रही हैं, रीछ ने जवाब दिया। कोई ऐसा तरीका बताओ कि वो दोनों ना बाबा सुलेमान के बारे में मालूम कर सकें और ना ही मेरे बारे में, मलका जादूगरनी ने कहा। मलका जादूगरनी इस काम से उन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन तुम मुतमईन रहो, बगैर बाबा सुलेमान से मिले वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जान सकते।
और बाबा सुलेमान तक ये किसी सूरत पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि टसाको जादू का हिसार ख़त्म करने के लिए 2 नामुमकिन शराइत पूरी करना पड़ती हैं। और इसके अलावा तख्तूम गार का धाना उस वक्त तक नहीं खुल सकता जब तक उस पर 10 इंसानों की शाहरग से निकला हुआ खून न डाला जाए। और छंछंगलू ये काम नहीं कर सकता। अगर वो इसके लिए किसी बेगुनाह को हलाक करेगा तो फिर हमेशा हमेशा के लिए उसकी पुरस्रार सलाहियतें ख़त्म हो जाएंगी और वो आम सा लड़का बन जाएगा जिसकी गर्दन आसानी से तोड़ी जा सकती है। रीछ के मुंह से आवाज़ सुनाई दी, ओह वाकई ये तो आसान काम है, और बाबा सुलेमान के अलावा मेरे बारे में तफसील और कोई नहीं जानता। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, मलका जादूगरनी ने कहा और अपना हाथ रीछ के मुजस्मे के सर से उठा लिया। अब उसके चेहरे पर गहरे इत्मीनान के तासुरात थे। ये सामने वाला बड़ा मकान ही बाबा सुलेमान का लगता है, छंछंगलू ने आगे बढ़ते हुए कहा। वो सुरख फूल आधा आधा खाकर पुरस्रार ताकतों की मदद से उस जजीरे से यहाँ सुरख नगर के शहर में पहुंचे थे, जहाँ बाबा सुलेमान की रिहाइशगाह थी। और उन्हें सुनहरी बौने ने बताया था कि मलका जादूगरनी के खात्मे की बात तफसील से बाबा सुलेमान ही बता सकते हैं। छंछंगलू ने आगे बढ़कर मकान का दरवाज़ा खटखटाया तो थोड़ी देर बाद एक उधेड़ उम्र आदमी बाहर आ गया। बाबा सुलेमान नजूमी यहीं रहते हैं? छंछंगलू ने उससे मुखातिब होकर कहा। नहीं, वो अकबी गली में रहते हैं, तुम वहाँ जाओ, लेकिन वो किसी से नहीं मिलते, उस आदमी ने कहा और दरवाज़ा बंद करके वापस चला गया। तो छंछंगलू और पंगलू बंदर दोनों आगे बढ़ गए और फिर पूछते पूछते आखिरकार वो अकबी गली में वाक़े एक मकान के दरवाजे पर पहुंच गए। वहाँ बाबा सुलेमान के नाम की तख्ती भी लगी हुई थी। छंछंगलू ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ा सा आदमी बाहर आ गया। कौन हो तुम? उस बूढ़े ने कदरे दुरुस्त लहजे में कहा। क्या आप बाबा सुलेमान नजूमी हैं? छंछंगलू ने कहा। नहीं, मैं उनका मुलाजिम हूँ, मेरा नाम अहमद अली है, बूढ़े ने जवाब दिया। हमने बाबा सुलेमान से मिलना है, हम बहुत दूर से आए हैं, छंछंगलू ने कहा। थोड़ी देर पहले आ जाते तो शायद मुलाकात हो जाती, लेकिन अब नहीं हो सकती, बूढ़े ने जवाब दिया। क्यों, क्या हुआ? छंछंगलू ने चौंक कर कहा। बाबा सुलेमान अपने कमरे में बैठे काम कर रहे थे, मैंने उन्हें चाय ले जाकर दी और वापस आ गया। फिर मैं प्याली उठाने गया तो चाय की भरी हुई प्याली वैसे ही पड़ी थी, जबकि बाबा सुलेमान गायब हो चुके थे। मैंने उन्हें पूरे मकान में तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिले, जिस पर मैं परेशान हो गया। यहाँ से कुछ फासले पर एक और नजूमी रहता है, उसका नाम ख्याम है, वो बाबा सुलेमान का शागिर्द है। मैं उसके पास गया और उसे सारी सूरत हाल बताई तो उसने हिसाब लगाकर बताया कि किसी जादूगरनी ने बाबा सुलेमान को अपने जादू की ताकतों से अगवा कर लिया है और अब उनका वापस आना नामुमकिन है। चुनाचे मैं खामोशी से वापस आ गया। अब मैं बूढ़ा आदमी क्या कर सकता हूँ, और बाबा सुलेमान की कोई औलाद तो एक तरफ, कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो उनकी रिहाइश के लिए उस जादूगरनी के पास जाए। उस बूढ़े ने तफसील बताते हुए कहा। ख्याम नजूमी का मकान कहाँ है? छंछंगलू ने पूछा। यहाँ से चौथा मकान है, बूढ़े ने कहा और फिर दरवाज़ा बंद करके वापस चला गया। क्या हुआ छंछंगलू? पंगलू बंदर ने कहा। मलका जादूगरनी इस बार चूंकि सुरख फूल खाने की वजह से हमें कैद ना कर सकती थी, इसलिए उसने बाबा सुलेमान को अगवा कर लिया ताकि हम उनसे ना मिल सकें, छंछंगलू ने जवाब देते हुए कहा। और पंगलू बंदर ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक उधेड़ उम्र आदमी के सामने उसके मकान के कमरे में मौजूद थे। ये उधेड़ उम्र आदमी ख्याम नजूमी था जो बाबा सुलेमान का शागिर्द था। तुम बाबा सुलेमान से क्यों मिलने आए थे? ख्याम नजूमी ने कहा। एक जालिम जादूगरनी है जिसे मलका जादूगरनी कहा जाता है, हम उस जालिम जादूगरनी का खात्मा करना चाहते हैं और हमें मालूम हुआ था कि उस जादूगरनी के बारे में तफसील बाबा सुलेमान ही बता सकते हैं, लेकिन अब उनके मुलाजिम ने बताया है कि बाबा सुलेमान को किसी जादूगरनी ने अगवा कर लिया है, तो यकीनन ये काम उसी मलका जादूगरनी का होगा। आप बाबा सुलेमान के शागिर्द हैं, आप हिसाब करके हमें बताएं कि बाबा सुलेमान को कहाँ ले जाया गया है, ताकि हम उन्हें उस मलका जादूगरनी की कैद से रिहाई दिला सकें और फिर उनसे मालूम करके उस जालिम जादूगरनी का खात्मा कर दें, छंछंगलू ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? ख्याम नजूमी ने पूछा। मेरा नाम छंछंगलू है और ये मेरा साथी है पंगलू बंदर, छंछंगलू ने कहा। ओह वाकई, मुझे सुलेमान बाबा ने कई बार बताया है कि तुम जालिमों के खिलाफ लड़ते रहते हो और तुम्हारे पास किसी बंदर बाबा की दी हुई पुरस्रार सलाहियतें हैं। अब मुझे याद आ गया, ठीक है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मुझे हिसाब करने दो, ख्याम नजूमी ने कहा। हाँ ज़रूर बताएं, छंछंगलू ने कहा। मुझे दूसरे कमरे में जाना होगा, तुम यहाँ बैठो, मैं सारा हिसाब करके तुम्हें बताता हूँ, ख्याम नजूमी ने उठते हुए कहा और छंछंगलू ने सर हिला दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद ख्याम नजूमी वापस आया तो उसके चेहरे पर शदीद तरीन परेशानी के तासुरात नुमाया थे। क्या हुआ? क्या बाबा सुलेमान को हलाक तो नहीं कर दिया गया? छंछंगलू ने उसे परेशान देखकर कहा। नहीं, वो हलाक नहीं हुए और ना ही किसी जादूगरनी में यह ताकत है कि वो बाबा सुलेमान को हलाक कर सके, क्योंकि बाबा सुलेमान ने इस मामले में अपने जिस्म के गिर्द खसूसी हिसार कायम कर रखे हैं।
ख्याम नजूमी ने उनके सामने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। फिर आप परेशान क्यों हैं? छंछंगलू ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त साबित हुई है कि बाबा सुलेमान को मलका जादूगरनी ने अगवा कराया है, लेकिन यह मलका जादूगरनी इंतहाई खौफनाक जादूगरनी है। उसने बाबा सुलेमान को किसी आम जगह पर कैद करने के बजाय तख्तूम गार में कैद कर रखा है और उस गार के गिर्द उसने अपने खसूसी जादू टसाको का हिसार कायम कर दिया है। इसलिए अब बाबा सुलेमान ना उस गार से बाहर आ सकते हैं और ना ही कोई अंदर जा सकता है, ख्याम नजूमी ने कहा। लेकिन जब ऐसी बात है तो बाबा सुलेमान उस गार में जिंदा कैसे रहेंगे? वो तो भूख प्यास से ही मर जाएंगे, छंछंगलू ने कहा। मलका जादूगरनी चूंकि उन्हें हलाक नहीं कर सकती और ना ही करना चाहती है, इसलिए उसने वहां फल और पानी दस्तयाब करा दिया है। बाबा सुलेमान वहां कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन वो गार से बाहर नहीं आ सकते और ना ही कोई गार में जा सकता है, ख्याम नजूमी ने जवाब दिया। ये तख्तूम गार कहाँ है? छंछंगलू ने कहा। यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक मुल्क सासान है। उसके शुमाल मगरिब में एक बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, इंतहाई खौफनाक पहाड़ी सिलसिला। वहाँ एक गार ऐसी है जहाँ तक ना कोई इंसान पहुँच सकता है और ना कोई जानवर, क्योंकि ये गार पहाड़ी के दरमियान में है। ऊपर ये पहाड़ी सैकड़ों फुट सीधी है और गार से नीचे भी सैकड़ों फुट तक ये सीधी है, इसलिए ऊपर से ना कोई नीचे जा सकता है और ना नीचे से कोई ऊपर आ सकता है। इसके बावजूद इसका धाना बंद कर दिया गया है और इसके गिर्द टसाको जादू का हिसार कायम कर दिया गया है, ख्याम नजूमी ने कहा। क्या किसी तरह यह मालूम हो सकता है कि यह हिसार और गार का धाना किस तरह खुल सकता है? छंछंगलू ने कहा। हाँ, मुझे हिसाब करना होगा, लेकिन ख्याम नजूमी ने कहा। लेकिन को छोड़ो ख्याम, हमने तुम्हारे उस्ताद को वहां से रिहाई दिलानी है, इसलिए हिसाब करो और मुझे दुरुस्त बताओ, छंछंगलू ने कहा। तो ख्याम नजूमी उठा और तेज तेज कदम उठाता दोबारा कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद उसकी वापसी हुई और वो उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मैंने मालूम कर लिया है, टसाको जादू का हिसार खत्म करने के लिए तुम्हें 2 शराइत पूरी करना होंगी। एक तो ये कि किसी खूंखार स्याह रंग के शेर को हलाक करके उसकी आंख निकाल लो, और दूसरी शर्त यह है कि तुम सफ़ेद मछली की आंख हासिल करो, और ये दोनों आंखें जैसे ही उस पहाड़ी पर लगाओगे तो टसाको जादू का हिसार खत्म हो जाएगा, लेकिन गार का धाना वैसे ही बंद रहेगा, ख्याम नजूमी ने कहा। वो कैसे खुलेगा? छंछंगलू ने पूछा। उसके लिए इंतहाई कड़ी शर्त है। तख्तूम गार का धाना खोलने के लिए तुम्हें 10 अफराद को हलाक करके उन सब का खून किसी एक बोतल में जमा करना होगा। जब यह खून उस गार के धाने पर डाला जाएगा तो यह धाना खुल जाएगा और बाबा सुलेमान भी बाहर आ जाएंगे और मलका जादूगरनी कुछ भी ना कर सकेगी, ख्याम नजूमी ने कहा। यह वाकई बड़ी सख्त शर्त है। बहरहाल अब काम तो करना है। ठीक है, आपका शुक्रिया, अब हमें इजाज़त दें, छंछंगलू ने उठते हुए कहा। आप कहाँ जा रहे हैं? यहाँ मेरे पास रहें कुछ रोज़, ख्याम नजूमी ने कहा। नहीं, हमने उस जादूगरनी का खात्मा करना है और इसके लिए पहले सुलेमान बाबा को रिहा करना है। आओ पंगलू, छंछंगलू ने कहा और आखिर में उसने पंगलू बंदर से कहा, और फिर वो दोनों उस मकान से बाहर आ गए। अब क्या होगा? पंगलू बंदर ने कहा। इस बार हमें जादूगरनी की हलाकत की शर्तें पूरी करने की बजाय दूसरे काम करने पड़ रहे हैं। बहरहाल आओ किसी खुली जगह चलें, छंछंगलू ने कहा, और फिर थोड़ी देर बाद वो एक वीरान खंडर में दाखिल हो गई। बंदर बाबा, आपको हालात का इल्म होगा, अब हमें क्या करना चाहिए? छंछंगलू ने खंडर में पहुंचकर आंखें बंद करके दिल ही दिल में कहा। छंछंगलू बेटे, ख्याम नजूमी ने दुरुस्त बताया है और ये बात भी सही है कि बाबा सुलेमान के अलावा और कोई नहीं जानता कि उस मलका जादूगरनी की मौत किस में है, इसलिए तुमने ये तमाम शर्तें पूरी करनी है। तुम पहले किसी जंगल में जाकर काले शेर को हलाक करो। पंगलू बंदर तुम्हें ऐसा फंदा बना देगा जो शेर को जकड़ सकता है। वो फंदा उस काले शेर की रिहाइश वाली जगह पर लगा देना। जब काला शेर उस फंदे में फंस जाए तो तलवार से उसे हलाक कर देना और फिर उसकी आंख निकाल लेना। अब रही दूसरी शर्त, तो सुरख रंग की मछली सिर्फ बहिरा रूम के मगरबी साहिल के करीब पाई जाती है। वहाँ एक जड़ी बूटी होती है जिसका नाम रोमाटो है। उस बूटी की खुशबू सफ़ेद मछली को बेहद पसंद है। तुम उस बूटी की एक शाख तोड़कर कांटे में लगाकर समुद्र में डाल देना। सफ़ेद मछली कांटे में फंस जाएगी और तुम उसको हलाक करके उसकी आंख निकाल लेना। बंदर बाबा ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, लेकिन ये 10 आदमियों को हलाक करके उनके खून वाली शर्त तो नामुमकिन है। मैं कैसे किसी बेगुनाह को हलाक कर सकता हूँ? छंछंगलू ने कहा। हाँ, ये शर्त इसलिए रखी गई है कि कोई नेक आदमी इस पर अमल न कर सके, लेकिन इस शर्त की एक मुतबादिल शर्त भी है और वो शर्त तुम आसानी से पूरी कर सकते हो। इसका इल्म ना उस जादूगरनी को है और ना ही ख्याम नजूमी को, बंदर बाबा ने जवाब दिया। वो क्या शर्त है बंदर बाबा? छंछंगलू ने खुश होकर कहा। काले शेर को तुम हलाक करोगे तो उसकी आंख निकालने के साथ साथ उसका खून भी तुम बोतल में भर लेना। बोतल तुम्हारी जेब में पहुंच जाएगी। ये खून जब तुम गार के धाने पर डालोगे तो वो खुल जाएगा, बंदर बाबा ने कहा। बेहद शुक्रिया बंदर बाबा,
आप मेरे लिए दुआ करते रहें। छनछंगलू ने खुश होकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे हक में दुआ करता रहता हूँ, खुदा हाफिज, बंदर बाबा ने कहा और इसके साथ ही उनकी आवाज़ आनी बंद हो गई। तो छनछंगलू ने आंखें खोल दी और फिर सारी बात पंगलू बंदर को बता दी। तो पंगलू बंदर भी बेहद खुश हुआ। मेरा हाथ पकड़ो और आंखें बंद कर लो, छनछंगलू ने कहा और पंगलू बंदर ने उसकी हदायत पर अमल किया। हमें किसी ऐसे जंगल में पहुंचना है जहां ऐसी मजबूत बेलें मौजूद हों जो इंतहाई ताकतवर शेर से भी ना टूट सकें। छनछंगलू ने कहा तो उसके जिस्म को झटका लगा और इसके साथ ही उसने आंखें खोल दी तो उसने देखा कि वो एक घने जंगल में मौजूद थे जहां हर तरफ सुर्ख रंग की बेलें दरख्तों से लिपटी हुई नजर आ रही थीं। ओह, ये वाकई दुनिया की सबसे मजबूत बेलें हैं, लेकिन तुम्हारे पास तलवार तो नहीं है, फिर इन्हें कैसे काटा जाएगा? पंगलू बंदर ने आंखें खोलकर बेलों को देखते हुए कहा। मैं तलवार मंगवाता हूँ, छनछंगलू ने कहा और एक बार फिर आंखें बंद करके उसने बंदर बाबा को याद किया। बंदर बाबा, मेरी तलवार मुझे चाहिए और बोतल भी जिसमें खून डालना है। अपने सामने उस झाड़ी की जड़ में देखो, दोनों चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। बंदर बाबा ने जवाब दिया तो छनछंगलू ने उनका शुक्रिया अदा किया और आंखें खोल दी और आगे बढ़कर उसने झाड़ी को हटाया तो वाकई उसकी जड़ में उसकी खसूसी तलवार भी मौजूद थी और एक छोटी सी बोतल भी। उसने बोतल उठाकर उसे जेब में डाला और फिर तलवार उठाकर वो एक दरख्त की तरफ बढ़ गया जिस पर सुर्ख रंग की बेल मौजूद थी। फिर पंगलू बंदर के कहने के मुताबिक उसने तलवार की मदद से उस बेल का काफी बड़ा टुकड़ा काट लिया और पंगलू बंदर ने उस बेल की मदद से फंदा बनाना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल नए तरीके का फंदा बना रहा था। ख्याल रखना, स्याह रंग के शेर बेहद ताकतवर होते हैं, छनछंगलू ने कहा। बेफिक्र रहो, इसमें से शेर तो एक तरफ, हाथी भी ना निकल सकेगा, पंगलू बंदर ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद उसने एक फंदा तैयार कर लिया। अब इसे तुम अपने पास ही रखो और मेरा हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लो, छनछंगलू ने तलवार कमर से बांधते हुए कहा और इसके साथ ही उसने आंखें बंद कर ली। उसका दूसरा हाथ पंगलू बंदर के हाथ में था। हमें उस जंगल में रहने वाले काले शेर की किछार के करीब पहुंचना है। इस तरह के शेर गार के अंदर हो, छनछंगलू ने कहा तो उसके जिस्म को झटका लगा और फिर उसने आंखें खोल दी तो उसने देखा कि वो और पंगलू बंदर घने जंगल के अंदर एक गार के करीब मौजूद हैं और उस गार से शेर की मखसूस बू आ रही थी। इसलिए वो समझ गया कि यही काले शेर की किच्छार है। शेर अंदर मौजूद है, उसकी मौजूदगी की मखसूस बू मुझे आ रही है, पंगलू बंदर ने कहा। अब फंदा लगा दो, जल्दी करो, कहीं वो बाहर ना आ जाए, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने आगे बढ़कर गार के धाने के करीब फंदा मखसूस अंदाज में लगा दिया, जबकि उसका दूसरा सिरा छनछंगलू ने एक चट्टान के साथ मजबूती से बांध दिया और फिर वो दोनों उस चट्टान की ओट में होकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद अंदर से शेर के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देने लगी और छनछंगलू समझ गया कि शेर को इंसान की मखसूस बू आ गई है, इसलिए वो बेदार हो गया है। फिर शेर के धाड़ने की आवाज़ सुनाई दी और दूसरे लम्हे बिजली किसी तेज़ी से एक इंतहाई ताकतवर बड़ा सा स्याह शेर बाहर निकला ही था कि उसका पैर फंदे में फंस गया और शेर ने बुरी तरह चीखना और जोर लगाना शुरू कर दिया और फिर जोर लगाने के साथ साथ वो खौफनाक अंदाज में धाड़ता रहा, लेकिन बेल वाकई इस कदर मजबूत थी कि शेर की पूरी ताकत के बावजूद ना टूट सकी। इस दौरान छनछंगलू ने कमर से तलवार निकाली और उछलकर वो चट्टान पर चढ़ा और फिर उसने मौका मिलते ही पूरी कुव्वत से तलवार का वार शेर की गर्दन पर किया तो शेर धाड़ता हुआ नीचे गिरा ही था कि छनछंगलू ने चट्टान से छलांग लगाई और दूसरा वार कर दिया। उसकी तलवार थी तो छोटी सी, लेकिन वो इस कदर तेज थी कि दूसरे वार के साथ ही इस कदर बड़े और ताकतवर शेर की गर्दन आधी से ज्यादा कट गई और छनछंगलू ने जल्दी से जेब से बोतल निकाली और शेर की गर्दन से निकलने वाला खून उसमें भर लिया। फिर बोतल का ढक्कन लगाया और उसे जेब में डाल लिया। थोड़ी देर बाद शेर खून ज्यादा निकल जाने की वजह से हलाक हो गया तो छनछंगलू ने तलवार की नोक से उसकी एक आंख निकाली और उसे भी बोतल के साथ ही जेब में डाल लिया। फिर उसने खून आलूद तलवार को शेर की खाल से ही साफ किया और उसे कमर से बांध लिया। मेरा हाथ पकड़ो, जल्दी करो, वरना शेर की धाड़ें सुनकर और शेर आ जाएंगे, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने उसका हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लीं। हमें बहीरा रूम के उन साहिलों पर पहुंचना है जहां सफेद मछली आम मिलती है, छनछंगलू ने आंखें बंद करते हुए कहा तो उसके जिस्म को झटका सा लगा और उसने आंखें खोल दी तो उसने देखा कि वो अब जंगल की बजाय समुद्र के साहिल पर मौजूद था। साहिल पर बेशुमार लोग मौजूद थे। ये दोनों उस जगह पहुंचे थे जो ओट में थी, इसलिए किसी ने उन्हें नहीं देखा था। आओ अब किसी माहीगीर को तलाश करके उससे मछली पकड़ने वाला कांटा और डोरी भी लें और वह जड़ी बूटी भी तलाश करें, छनछंगलू ने कहा। उस जड़ी बूटी का इल्म हमें कैसे होगा, पंगलू बंदर ने कहा। बंदर बाबा ने उसकी निशानी बता दी है, छनछंगलू ने कहा और फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद उन्हें वो बूटी नजर आ गई। छनछंगलू ने उस बूटी की एक शाख तोड़कर जेब में डाल ली। फिर वो माहीगीरों की बस्ती में पहुंच गए। वहां से उन्हें आसानी से डोरी और कांटा मिल गया। छनछंगलू डोरी और कांटा लेकर साहिल पर आ गया। उसने जेब से जड़ी बूटी की वो शाख निकाली और उसे कांटे में लगाकर उसने कांटा समुद्र में फेंक दिया
और खुद डोरी पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद डोरी को झटका लगा तो छंछंगलू समझ गया कि मछली फंस गई है। उसने डोरी को खींचा तो कांटे के साथ एक छोटी सी सफेद रंग की मछली भी बाहर आ गई। वो बुरी तरह तड़प रही थी। छंछंगलू ने तलवार की मदद से उसे ज़िबा किया और फिर तलवार की नोक से उसकी एक आंख निकालकर उसने उसे जेब में डाला और फिर मछली, डोरी और कांटा उसने जाकर उस माहीगीर को दे दिया। माहीगीर सफ़ेद मछली पाकर बेहद खुश हुआ और उसने उसका शुक्रिया अदा किया। छंछंगलू पंगलू बंदर के हमरा अलहदा जगह पर आ गया। इस बार पंगलू बंदर ने उसके कहने से पहले ही उसका हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लीं। हमें उस तख्तूम गार वाली पहाड़ी पर पहुंचना है, छंछंगलू ने कहा तो उसके जिस्म को झटका सा लगा और फिर उसने आंखें खोल दी तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक ऊंची चट्टान के दामन में मौजूद थे। ये पहाड़ी पेंसिल की तरह सीधी थी और स्लेट की तरह साफ थी। दरमियान में वाकई एक गार का धाना नजर आ रहा था जिसको बाकायदा स्याह रंग के पत्थरों से बंद किया गया था। अब इस गार तक पहुंचने के लिए क्या तरकीब की जाए, छंछंगलू ने कहा। बड़ी आसान सी तरकीब है। पहाड़ी गो स्लेट की तरह साफ है, लेकिन इसमें बहरहाल छोटे छोटे रखने मौजूद हैं। उन रखनों पर पैर रखकर और उभरे हुए पत्थरों को पकड़कर हम ऊपर चढ़ सकते हैं। पंगलू बंदर ने कहा, नहीं, हम अपना तवाजुन कायम न रख सकेंगे, कुछ और सोचना होगा, छंछंगलू ने कहा। तो फिर सोचो, पंगलू बंदर ने कहा। अरे हाँ, ऐसा हो सकता है कि तलवार की मदद से हम यहाँ से ऐसी बेलें काट लें जिनको आपस में बांधकर सीढ़ी बनाई जा सके। फिर तुम उसका एक सिरा पहाड़ी की चोटी पर किसी चट्टान से बांध दो। इस तरह वक्त तो काफी लग जाएगा, लेकिन काम पूरी इत्मीनान तरीके से हो जाएगा, छंछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने उसकी तायद कर दी। फिर वो उधर घूमने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक पहाड़ी के दामन में एक दरख्त देख लिया जिसके साथ वैसी ही सुर्ख रंग की बेलें मौजूद थीं जैसी उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए फंदे में इस्तेमाल की थीं। फिर तलवार की मदद से उस बेल का बहुत बड़ा गुच्छा काट लिया गया। इसके बाद उनको सीढ़ी के अंदाज में बांधना शुरू कर दिया गया और तकरीबन 4 घंटों की मेहनत के बाद बहरहाल वो एक लंबी और मजबूत सीढ़ी तैयार करने में कामयाब हो गए। अब इसका एक सिरा मैं तुम्हारी कमर से बांध देता हूँ, तुम चक्कर काटकर ऊपर पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाओ, छंछंगलू ने कहा। नहीं, ऐसा करो कि तुम अपनी पुरस्कार सलाहियतों के जरिए मुझे सीढ़ी समेत ऊपर पहुंचा दो, पंगलू बंदर ने कहा तो छंछंगलू ने इस बात में सर हिला दिया और सीढ़ी का एक सिरा उसने पंगलू बंदर की कमर से बांध दिया। आंखें बंद कर लो, छंछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने आंखें बंद कर लीं। पंगलू बंदर को सीढ़ी समेत पहाड़ी की चोटी पर पहुंचना है। छंछंगलू ने खुद भी आंखें बंद करते हुए कहा तो उसके जिस्म को झटका सा लगा और इसके साथ ही उसने अपनी आंखें खोल दी तो वो ये देखकर खुशी से उछल पड़ा कि पंगलू बंदर गायब हो चुका था, जबकि सीढ़ी पहाड़ी की चोटी से नीचे तक लटक रही थी। थोड़ी देर बाद पंगलू बंदर चोटी पर नमूदार हुआ और उसने हाथ के इशारों से उसे बताया कि उसने सीढ़ी का सिरा चट्टान से बांध दिया है। तो छंछंगलू ने सीढ़ी को पकड़ा और ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। पहले पहल उसको बेहद खतरा महसूस हुआ क्योंकि सीढ़ी बेलों की बनी हुई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका खौफ खत्म हो गया और उसने ज़्यादा इत्मीनान से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। फिर जब वो उस गार के धाने तक पहुंचा तो उसने जेब में से सफ़ेद मछली की आंख और काले शेर की आंख निकाली और दोनों आंखों को उसने गार के धाने से लगा दिया। दूसरे लम्हे एक धमाका सा हुआ और उसके गिर्द स्याह रंग का धुआं सा फैलता चला गया। टसाको जादू का हिसार खत्म हो गया है, एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर धुआं गायब हो गया। तो छंछंगलू ने जेब से वो बोतल निकाली जिसमें काले शेर का खून था। उसने बोतल का ढक्कन खोला और उसमें मौजूद खून जो अब जम गया था उस धाने के स्याह पत्थरों पर डालकर उसे हाथ से मलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद एक जोरदार धमाका हुआ और इसके साथ ही धाने पर मौजूद दीवार गायब हो गई। अब गार का धाना खुल गया था। छंछंगलू तेजी से ऊपर चढ़ा। उसी लम्हे गार के धाने से एक बूढ़े आदमी ने बाहर झांका। बाबा सुलेमान, मेरा नाम छंछंगलू है, आप इस सीढ़ी के जरिए नीचे उतर आए, छंछंगलू ने कहा और फिर वो तेजी से नीचे उतरता चला गया। जब वो जमीन पर पहुंच गया तो बूढ़ा बाबा सुलेमान सीढ़ी के जरिए नीचे उतरने लगा। इस दौरान पंगलू बंदर नीचे उतर आया था। बाबा सुलेमान, आप इस गार से बचकर निकल आए हैं, मुबारक हो, छंछंगलू ने कहा। हाँ बेटा, तुम्हारा बेहद शुक्रिया। मैंने गार में बैठकर हिसाब लगा लिया था और मेरे हिसाब में आया था कि मुझे एक पुरस्कार सलाहियतें रखने वाला लड़का जिसका साथी बंदर है इस गार से निजात दिलाएगा। तब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बाबा सुलेमान ने कहा। बाबा सुलेमान, मलका जादूगरनी को लाजमन अब तक मालूम हो गया होगा कि आप तख्तूम गार से बाहर आ गई हैं। ऐसा ना हो कि वो आपको दोबारा कहीं बंद कर दे। हमने तो इस जजीरे से मिलने वाला सुरख फूल आधा आधा खा लिया है, आपको भी कोई हिफाजती काम कर लेना चाहिए, छंछंगलू ने कहा। तुम बेफिक्र रहो, मैंने इस सिलसिले में पहले ही काम कर लिया है। मैंने एक खुसूसी हिसार अपने गिर्द कायम कर लिया है। अब मलका जादूगरनी का जादू मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकेगा। अलबत्ता अब मैं अपने घर वापस कैसे पहुंचूंगा, बाबा सुलेमान ने कहा। आप मेरा हाथ पकड़कर आंखें बंद कर लें और पंगलू बंदर तुम भी, छंछंगलू ने कहा तो उसका एक हाथ बाबा सुलेमान ने और दूसरा हाथ पंगलू बंदर ने पकड़ लिया और फिर तीनों ने आंखें बंद कर लीं। हमें सूरज नगर में बाबा सुलेमान के घर के सामने पहुंचना है।
छनचंगलू ने कहा तो उसके जिस्म को झटका लगा और इसके साथ ही उसने आंखें खोल दी। आंखें खोल दो, छनचंगलू ने कहा तो बाबा सुलेमान और पंगलू बंदर ने आंखें खोल दी। बहुत खूब, तुम वाकई पुरस्कार सलाहियतों के मालिक हो। हम इतनी जल्दी वहां से यहाँ पहुंच गए, आओ मेरे साथ, बाबा सुलेमान ने खुश होकर कहा। और थोड़ी देर बाद वो उसके मकान के कमरे में बैठे हुए थे। उनका मुलाजिम भी बाबा सुलेमान की वापसी पर खुश हुआ था और उसने बाबा सुलेमान और छनचंगलू को लजीज मशरूब पेश किए, जबकि पंगलू बंदर को उसने एक नारियल दिया जो उसकी सबसे पसंदीदा गिजा थी। बाबा सुलेमान, अब आप बताएं कि उस मलका जादूगरनी का खात्मा कैसे किया जा सकता है? छनचंगलू ने बाबा सुलेमान से कहा। मलका जादूगरनी ने अपनी जान उस स्याह बिल्ली के अंदर रखी हुई है जो उसके साथ रहती है, लेकिन उस बिल्ली के अंदर भी उसने इंतहाई पुरस्कार सलाहियतें दाखिल कर रखी हैं। इसलिए जब तक ये बिल्ली हलाक ना हो जाए उस वक्त तक मलका जादूगरनी हलाक नहीं हो सकती, बाबा सुलेमान ने कहा। और उस बिल्ली को हलाक करने का क्या तरीका है? छनचंगलू ने कहा। उस बिल्ली को मुल्क ईरान के शहर गर्दीज के कदीम खंडरात में पहुंचा देना होगा। उन खंडरात के अंदर एक कमरा बिल्कुल सही सलामत है। ये कमरा चारों तरफ से बंद है। इसमें ना कोई दरवाजा है और ना कोई खिड़की और ना ही रोशनदान। उस कमरे के अंदर एक संदूक रखा हुआ है जिसकी हिफाजत 4 मुजस्मे कर रही हैं। ये मुजस्मे परियों के हैं। जब तक ये मुजस्मे जिंदा ना हो जाएं और जब तक उन्हें हलाक ना कर दिया जाए उस वक्त तक ये संदूक नहीं खुल सकता, और जब तक संदूक ना खुले उसके अंदर मौजूद एक खास तीर बाहर नहीं आ सकता। उस तीर को अगर उस स्याह बिल्ली की गर्दन में मारा जाए तो बिल्ली हलाक हो जाएगी, लेकिन निशाना पहली बार ही दुरुस्त लगना चाहिए, वरना यह तीर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और फिर कभी ना मिल सकेगा। और जिसका निशाना सही नहीं लगेगा वो हलाक हो जाएगा। और यह भी बता दूं कि उस कमरे में ज़बरदस्ती दाखिल नहीं हुआ जा सकता, उसमें दरवाज़ा नमूदार कराना पड़ेगा। किस तरह? ये काम अकल से हो सकता है, किसी और तरीके से नहीं, बाबा सुलेमान ने जवाब दिया। और ये परियां कैसे जिंदा होंगी? छनचंगलू ने कहा। परियों को जिंदा करने के लिए तुम्हें कोकाफ के शाही चश्मे का पानी साथ ले जाना होगा। अलबत्ता ये बता दूं कि उस चश्मे की हिफाजत देव करते हैं, इसलिए कोकाफ के बादशाह की इजाज़त के बगैर उस चश्मे से पानी हासिल नहीं किया जा सकता। और चूंकि कोकाफ में उस चश्मे के पानी को मुकद्दस समझा जाता है, इसलिए बादशाह किसी को एक कतरा भी देने की इजाज़त किसी सूरत भी नहीं देता, बाबा सुलेमान ने कहा। ठीक है, आपका बेहद शुक्रिया, अब हम खुद ही सारा बंदोबस्त कर लेंगे, छनचंगलू ने कहा। कैसे करोगे? मैं तो ये सोच सोच कर ही पागल हो जाता हूँ, क्योंकि ये सारी शर्तें बज़ाहिर कतई नामुमकिन हैं, बाबा सुलेमान ने कहा। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा, वो खुद ही कोई ना कोई रास्ता बना देगा। हमने इससे भी ज़्यादा सख्त और नामुमकिन शराइत पूरी की हुई हैं। वैसे उस मलका जादूगरनी को भी मालूम है कि ये शर्तें पूरी की जा सकती हैं, इसलिए उसने पहले मुझे कैद में रखने की कोशिश की और फिर आपको। अगर उसे ये ख्याल ना होता कि ये शर्तें पूरी नहीं हो सकती तो उसे क्या ज़रूरत थी कि हमें और आपको कैद करने की? छनचंगलू ने जवाब दिया। ठीक है, तुम वाकई अल्लाह ताला की मदद पर मुकम्मल भरोसा करते हो और यही अब तक तुम्हारी कामयाबी की बुनियादी वजह है। जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता रहूँगा, बाबा सुलेमान ने कहा। तो छनचंगलू उनसे इजाज़त लेकर पंगलू बंदर के साथ उनके मकान से बाहर आ गया। बंदर बाबा, पहले हमने कोकाफ के शाही चश्मे से पानी हासिल करना है, हम क्या करें? छनचंगलू ने आंखें बंद करके दिल ही दिल में बंदर बाबा को याद करते हुए कहा। तुम्हें यह पानी अपनी अकल इस्तेमाल करके हासिल करना पड़ेगा, अलबत्ता बोतल तुम्हारे पैरों में पहुंच जाएगी। अल्लाह ताला की मदद पर भरोसा रखो और अकल इस्तेमाल करो, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी देगा, बंदर बाबा ने जवाब देते हुए कहा। तो छनचंगलू ने आंखें खोल दी। दूसरे लम्हे वो ये देखकर चौंक पड़ा कि उसके पैरों में काफ़ी बड़ी बोतल मौजूद थी। उसने बोतल उठाकर जेब में डाल ली। पंगलू बंदर, मेरा हाथ पकड़ो और आंखें बंद कर लो, हम कोकाफ जा रही हैं, छनचंगलू ने कहा। तो पंगलू बंदर ने उसकी हदायत पर अमल कर दिया। हमें कोकाफ के शाही चश्मे के करीब इस तरह पहुंचा दो कि उस चश्मे के करीब मौजूद कोई परी या देव हमें ना देख सके, छनचंगलू ने दिल ही दिल में कहा। तो उसके जिस्म को झटका लगा और इसके साथ ही उसने आंखें खोल दी। उसने देखा कि वो इंतहाई खौफनाक पहाड़ के अंदर एक छोटे से चश्मे के करीब एक चट्टान की ओट में मौजूद था, जबकि चश्मे के चारों तरफ 4 बड़े खौफनाक देव हाथों में तलवारें उठाए बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े थे। छनचंगलू काफी देर तक सोचता रहा, फिर उसने बंदर बाबा को दिल ही दिल में याद किया। बंदर बाबा, मेरी जेब में मौजूद धागे का गुच्छा भिजवा दो, छनचंगलू ने कहा। और इसके साथ ही उसने आंखें खोल दी और फिर उसने जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में वाकई मजबूत धागे का गुच्छा मौजूद था। छनचंगलू ने गुच्छा निकाला और उसका एक सिरा उसने बोतल के गर्दन के गिर्द मजबूती से बांध दिया और दूसरा सिरा उसने खुद पकड़ लिया। इन देवों को हमारी भूख क्यों नहीं आ रही? पंगलू बंदर ने कहा। हवा मुखालिफ सिमत में चल रही है, अब तुम ऐसा करो कि चट्टान की ओट लेकर मुखालिफ सिमत में जाओ और वहां किसी चट्टान की ओट में होकर इन देवों पर पत्थर फेंको। ये उस तरफ जाएंगे तो तुम भागकर वापस आ जाना, मैं इस दौरान बोतल को चश्मे के पानी से भर लूंगा, छनचंगलू ने कहा। ओह हाँ, ये वाकई बेहतरीन तरकीब है, पंगलू बंदर ने कहा और तेजी से चट्टान की ओट लेकर मुखालिफ सिमत में चला गया। थोड़ी देर बाद
देवों के करीब पत्थर आकर गिरने लगे तो वो सब बेख्तियार उछल पड़े और फिर दौड़ते हुए और तलवारें लहराते हुए वो उस तरफ को भाग पड़े जिधर से पत्थर आ रहे थे। छनछंगलू ने उनके उस तरफ जाते ही बिजली किसी तेजी से बोतल का ढक्कन हटाया और उस चश्मे में फेंक दिया, जबकि धागे का दूसरा सिरा उसके हाथ में था। बोतल पानी के अंदर डूबती चली गई तो छनछंगलू ने धागे को तेजी से खींचना शुरू कर दिया और चंद लम्हों बाद ही पानी से भरी हुई बोतल बाहर आ गई। छनछंगलू ने जोरदार झटका दिया तो बोतल उसके करीब आ गई। उसका मुंह खुला हुआ था लेकिन उसमें से ज्यादा पानी ना निकला था। इस दौरान पंगलू बंदर भी दौड़ता हुआ उसके करीब आ गया था। छनछंगलू ने बोतल का ढक्कन लगाया और उसे जेब में डाल लिया, जबकि पंगलू बंदर ने उसका हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर ली। हमें फौरन ईरान के शहर गर्दीस के कदीम खंडरात में वहां पहुंचा दो जहां कमरा सही सलामत मौजूद है। छनछंगलू ने आंखें बंद करके दिल ही दिल में कहा तो उसके जिस्म को झटका लगा और उसने आंखें खोल दी तो वो कोकाफ की उस पहाड़ी की बजाय टूटे फूटे खंडरात में मौजूद थे। पंगलू बंदर ने भी आंखें खोल दी। वो देव बड़े खौफनाक थे। अगर वो मुझे पकड़ लेते तो एक लम्हे में बोटियां उड़ा देते। पंगलू बंदर ने खौफ से झुरझुरी लेते हुए कहा, अल्लाह ताला का करम हो गया है, आओ अब उस कमरे को तलाश करें जिसके अंदर वो संदूक मौजूद है। छनछंगलू ने कहा और फिर वो वहां इधर उधर घूमने लगे और फिर थोड़ी देर बाद ही वो उस कमरे को तलाश कर लेने में कामयाब हो गए। कमरा वाकई चारों तरफ से बंद था। उसमें कोई दरवाजा या खिड़की या रोशनदान मौजूद ना था। इसमें दरवाजा कैसे नमूदार होगा छनछंगलू? पंगलू बंदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, अल्लाह ताला मदद करेगा, मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। अचानक उन्हें अपनी पुश्त पर सुनहरी बौने की आवाज सुनाई दी तो वो तेजी से मुड़े। सामने वाकई एक पत्थर पर सुनहरी बौना मौजूद था। ओह, तुम्हारा शुक्रिया सुनहरी बौने, छनछंगलू ने कहा। पहली बात तो यह है कि कोकाफ के शाही चश्मे का पानी तुम इस कमरे के सामने वाली दीवार के दरमियान में डालोगे तो दरवाजा खुल जाएगा। इसके बाद तुमने अंदर जाकर बाकी पानी एक एक परी पर डालना है और जैसे ही परी जिंदा हो तुमने उसे तलवार से हलाक कर देना है। अगर तुमने सबको बैक वक्त जिंदा कर दिया तो वो तुम दोनों को फौरन हलाक कर देंगी। इसके बाद तुमने संदूक खोलकर उसमें से तीर निकालना है। तीर जैसे ही संदूक से बाहर आएगा ये कमरा गायब हो जाएगा और मलका जादूगरनी और उसकी स्याह बिल्ली दोनों यहाँ पहुंच जाएंगी। फिर तुमने तीर उस बिल्ली की गर्दन में मारना है, लेकिन शर्त वही है कि निशाना खता ना हो। जबकि बिल्ली मुसलसल अपना सर इधर उधर हिला रही होगी। उसका तरीका यह है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर तीर पर फूंक देना और तीर पंगलू बंदर को दे देना। उन दोनों की पूरी तवज्जो तुम्हारी तरफ होगी और उन्हें पंगलू बंदर का ख्याल ही ना होगा और पंगलू बंदर तेजी से आगे बढ़कर तीर बिल्ली की गर्दन में उतार देगा। इस तरह ये बिल्ली और उसके साथ ही जालिम मलका जादूगरनी भी हलाक हो जाएगी। लेकिन ख्याल रखना, तुम्हारी मामूली सी गलती भी तुम्हारे लिए खतरनाक साबित होगी। सुनहरी बौने ने कहा और इसके साथ ही वह पत्थर की दूसरी तरफ उतरा और नजरों से गायब हो गया। छनछंगलू ने जेब से बोतल निकाली, उसका ढक्कन हटाया और आगे बढ़कर कमरे की दीवार के दरमियान बोतल में मौजूद थोड़ा सा पानी डाला तो एक हल्का सा धमाका हुआ और अब वहां वाकई एक दरवाजा नजर आ रहा था जो खुला हुआ था। छनछंगलू और उसके पीछे पंगलू बंदर अंदर दाखिल हुआ तो उन्होंने देखा कि कमरे के दरमियान में एक छोटा सा संदूक पड़ा हुआ था जिसके गिर्द 4 परियों के मुजस्मे मौजूद थे। छनछंगलू ने एक हाथ में तलवार पकड़ी और दूसरे हाथ से उसने बोतल का थोड़ा सा पानी एक मुजस्मे पर डाला तो हल्का सा धमाका हुआ और मुजस्मा जिंदा हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो संभलता छनछंगलू ने तलवार का वार किया और परी की गर्दन कट गई। मैं हिफाजती परी थी, मुझे संभलने से पहले ही हलाक कर दिया गया। एक रोती हुई आवाज सुनाई दी, जबकि छनछंगलू इस दौरान दूसरी परी के मुजस्मे की तरफ बढ़ा और उसने आगे बढ़कर बारी बारी उन 4 परियों को जिंदा करके हलाक कर दिया और हर परी के हलाक होने पर उसकी रोती हुई आवाज सुनाई देती। फिर उसने आगे बढ़कर संदूक खोला तो उसमें 4 अंक का एक छोटा सा तीर मौजूद था। छनछंगलू ने जैसे ही वो तीर संदूक से बाहर निकाला एक धमाका हुआ और इसके साथ ही कमरा गायब हो गया। अब छनछंगलू और पंगलू बंदर दोनों एक खुली जगह मौजूद थे। परियों की लाशें और संदूक भी कमरे के साथ ही गायब हो चुके थे। ठहरो, रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अचानक एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी और छनछंगलू ने देखा कि वह बूढ़ी चुड़ैलनुमा मलका जादूगरनी तेजी से चलती हुई उसकी तरफ आ रही थी। उसके आगे आगे वो स्याह बिल्ली थी, लेकिन बिल्ली वाकई अपना सर मुसलसल इधर उधर हिला रही थी। मैं इस मलका जादूगरनी से बातें करूंगा और तुमने तीर मार देना है, छनछंगलू ने कहा तो पंगलू बंदर ने अस्बात में सर हिला दिया। तो छनछंगलू ने बिस्मिल्लाह पढ़कर तीर पर फूंक मार दी। सुनो, मेरी बात सुनो, मुझसे सारी दुनिया की दौलत ले लो लेकिन ये तीर मुझे दे दो, मलका जादूगरनी ने करीब आकर कहा। एक शर्त पर दे सकता हूँ, छनछंगलू ने कहा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मलका जादूगरनी ने कहा, जबकि छनछंगलू ने तीर पंगलू बंदर के हाथ में दे दिया था। अपनी उस स्याह बिल्ली पर मुझे हाथ फेरने की इजाजत दे दो और डरो नहीं। देखो, मैंने तीर अपने साथी पंगलू बंदर को दे दिया है, अब मेरे हाथ खाली हैं, छनछंगलू ने कहा। ठीक है, मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन ये तीर तुम्हें देना होगा, पहले वादा करो, मलका जादूगरनी ने कहा। जब तीर मेरे पास होगा तो मैं तुम्हें दूंगा, वादा रहा।
छनछंगलू ने कहा तो मलका जादूगरनी ने स्याह बिल्ली को छनछंगलू के करीब जाने का कहा। बिल्ली आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वो करीब आई पंगलू बंदर ने बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर तीर उसकी गर्दन में मार दिया। बिल्ली ने चीख मारी और नीचे गिरकर तड़पने लगी। इसके साथ ही मलका जादूगरनी भी नीचे गिरी और बिल्कुल उसी तरह तड़पने लगी जिस तरह बिल्ली तड़प रही थी। चंद लम्हों बाद बिल्ली हलाक हो गई और इसके साथ ही मलका जादूगरनी भी हलाक हो गई। मेरा नाम मलका जादूगरनी था। मैंने छनछंगलू से बचने की बेहद कोशिशें की, लेकिन आखिरकार उसने मुझे हलाक कर दिया। मलका जादूगरनी की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी और फिर खामोशी तारी हो गई। उसी लम्हे उसकी और बिल्ली की दोनों की लाशों को खुद ब खुद ही आग लग गई और वो दोनों जलकर राख हो गईं। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तुमने हमारे हाथों एक और जालिम का खात्मा करा दिया है, छनछंगलू ने कहा। और पंगलू बंदर बेख्तियार खुशी से उछलने लगा, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक ये काम उसके हाथों मुकम्मल हुआ था।